क्या भाजपा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करना चाह रही है? आखिर चुनाव के 6 दिन पहले रिपोर्ट्स में ऐसा क्या सामने आया है कि राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है? कौन सी रिपोर्ट्स की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही है और हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट्स के आने के बाद? आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताने की कोशिश करेंगे। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए होने वाले वोटिंग के लिए महज 6 दिन का ही समय बचा हुआ है। इसी बीच चौंकाने वाले रिपोर्ट सामने आए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेमंत सोरेन के पहले ट्वीट से। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें कई तरह के खुलासे किए गए हैं। लेकिन पोस्ट पढ़ने से पहले आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपने इस पोस्ट में दलित सॉलिडेरिटी फोरम, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जो हाल ही में पब्लिश हुआ है। बहरहाल हेमंत सोरेन ने लिखा है कि मैं गलत नहीं बोलता हूं जब कहता हूं कि भाजपा झूठ और नफरत की शोरूम है। हम झारखंडियों को विरासत में संघर्ष मिला है, पुरखों की वीरता का पाठ मिला है, पर इन तानाशाहों को सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का ज्ञान मिला है। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देखिए ये कैसे नफरत, हिंसा, सामाजिक द्वेष और मेरे खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। इसके लिए इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। खैर, अब बताते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या ऐसा लिखा है। इस रिपोर्ट्स में बताया गया है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव होने से पहले अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर राजनीतिक विज्ञापनों पर कम से कम 2.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बता दें कि इन विज्ञापनों में केवल राजनीतिक विज्ञापन को शामिल किया गया है, जैसा कि कई जांचों में पाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा पॉलिटिकल एड की हम बात करें तो बीजेपी झारखंड ने कुल राजनीतिक विज्ञापन के लिए 43% खर्च किए, यानी कुल 97,09,334 रुपए। इसी तरह झारखंड में एनडीए गठबंधन का हिस्सा आजसू पार्टी ने चुनाव से पहले 1,05,86 रुपए खर्च किए हैं, पर न्यूनतम 86 लाख इंप्रेशन प्राप्त करते हुए न्यूनतम 1 लाख रुपए खर्च किए गए। वहीं बीजेपी शेडो अकाउंट पर 81,03,222 रुपए खर्च किए गए, जबकि अदर पार्टियां 45,94,175 रुपए खर्च की है। अब बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें शेडो अकाउंट के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि शेडो अकाउंट होता क्या है। दरअसल शेडो अकाउंट का मतलब है ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो बैंक ना होते हुए भी बैंक की तरह काम करते हैं। ये शेडो बैंकिंग के तहत आते हैं। ये इंस्टीट्यूट डिपॉजिट राशि लेते हैं और कर्ज भी देते हैं। इन संस्थाओं को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी कहा जाता है। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कांग्रेस झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मेटा पर राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च नहीं किए हैं। यह संभव है कि उन्होंने अन्य माध्यमों से मेटा पर विज्ञापन खरीदे हो। इसके अलावा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गूगल पर अकेले भाजपा ने 31 जुलाई से 28 अक्टूबर के बीच झारखंड में विज्ञापनों पर करीब 71.82 लाख रुपए खर्च किए हैं। दोनों प्लेटफॉर्म पर भाजपा और उसके संबंध खातों द्वारा पिछले 3 महीनों में कुल आधिकारिक विज्ञापन खर्च लगभग 2.49 करोड़ रुपए है। ये तो हो गई रिपोर्ट्स की बात। अब आते हैं हेमंत सोरेन ने दूसरे पोस्ट में क्या लिखा है। इस पोस्ट में भी हेमंत सोरेन ने scroll.in का हवाला दिया है जिसमें नागरिक समाज निकायों के एक समूह द्वारा किए गए रिसर्च में पाया गया है कि इस राशि का 36% तीसरे पक्ष के शेडो अकाउंट द्वारा विज्ञापन पर खर्च किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देते थे और सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी संदेश शामिल करते थे। इस शोध पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे विज्ञापन मेटा की नीतियों का उल्लंघन करते हैं, जो नस्ल, जातीय, धार्मिक संबद्धता और जाति जैसी संरक्षित विशेषताओं के आधार पर व्यक्तियों पर हमला करने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता है। यही नहीं, इस रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि झारखंड भाजपा का आधिकारिक पेज पर सरकारी कार्यक्रमों और चुनावी वादों से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए राजनीतिक विज्ञापनों का उपयोग कर रहा है, तो वहीं शेडो अकाउंट पर सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी सामग्री और हमलावर विज्ञापन पोस्ट करने में लगा हुआ है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ऐसे विज्ञापन भारत के चुनावी कानून का उल्लंघन करते हैं, जिसमें आदर्श आचार संहिता भी शामिल है, जो पार्टियां और उम्मीदवार को किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होने से रोकती है।
जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत पैदा कर सकती है। हेमंत ने इसी रिपोर्ट्स का हवाला देकर अपने पोस्ट पर लिखा कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों करते हो? कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और। अब अरबों रुपए खर्च कर दिए मेरे छवि बिगाड़ने में, गजब हालत है। आगे लिखा, 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 5 साल राज्य में रही, खुद को डबल इंजन सरकार बोलती रही। रघुवर सरकार के 5 साल में सिर्फ हाथी क्यों उड़ी? वहीं तीसरी पोस्ट में चुनाव आयोग को टैग करते हुए हेमंत ने लिखा, क्या भाजपा को विशेष छूट है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए? आखिर आप कैसे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आगे लिखा, मेरी छवि बिगाड़ने की लगातार कोशिशों में अब भाजपा सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं, चलिए उसे ही करके वे खुश हो जाए। इसके बाद झामुमो ने भी इस रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। लिखा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को लगातार जानवर जैसा दर्शाने के लिए भाजपा लगातार करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इतना ही नहीं, झामुमो ने आगे चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा कि इलेक्शन कमीशन कब आंखें खोलेगी? थोड़ा तो बताइए कि लोगों के लिए आप हैं, आप निष्पक्ष हैं, थोड़ा तो जागिए महाराज धीरज। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।